हेलो। आज की कहानी है साड़ी या सोच। एक ही बहू है हमारी, वो भी आदमियों की तरह रहती है। रसोई से चाय की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी और डाइनिंग टेबल पर बैठी थी निर्मला जी। उनकी नज़र अपनी बहू गरिमा पर थी, जो ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी। गरिमा ने कुर्ती और जीन्स पहनी थी। फिर निर्मला जी उससे बोली, अरे गरिमा, ये क्या रोज़ रोज़ कुर्ती और जीन्स पहन लेती हो? कभी कभी तो साड़ी भी डाल लिया करो। क्या तुम्हारे ऑफिस में साड़ी पहनना मना है? निर्मला जी ने ताना सा मारा। फिर गरिमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कपड़े मुझे कंफर्टेबल लगते हैं। इतना सुनते ही निर्मला जी का चेहरा सख्त हो गया और वो बोली, अरे हमने तो साड़ी पहनकर घर के सारे काम किए हैं और एक तुम हो, साड़ी पहनकर कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकती। अरे तुमको कौन सा कुएं से पानी भरना है जो तुम गिर जाओगी? कुर्सी पे ही तो बैठना है। ये सब सुनकर भी गरिमा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना नाश्ता खत्म किया और ऑफिस के लिए निकल गई, क्योंकि वो जानती थी कुछ वैसे जीत कर भी हार जाती है। दिन बीतते गए, लेकिन ये बातें रोज़ की तरह दोहराई जाती, कभी कपड़ों पर, कभी चूड़ी बिंदी पर, तो कभी लोग क्या कहेंगे पर। और गरिमा हर बार चुप रह जाती, क्योंकि उसे घर में शांति बनाए रखना था। फिर एक शाम गरिमा ऑफिस से लौटी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, हाथ में समोसों का पैकेट था और वो निर्मला जी से बोली, मम्मी जी, आज मैं सबके लिए समोसे लाई हूँ। फिर उसने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोए और सबके लिए गरम गरम समोसे परोसने लगी। तभी निर्मला जी की नज़र उसके हाथों पर पड़ी और वो तुरंत बोली, अरे बहू, ये क्या, हाथ बिल्कुल सूने हैं तुम्हारे, न चूड़ी न कोई कड़ा। फिर उन्होंने गरिमा के पैर भी देखे और बोली, पैरों में बिछिया भी नहीं पहनी है, ना बिंदी ना कोई श्रृंगार। एक ही बहू है हमारी और वो भी आदमियों की तरह रहती है। उनकी आवाज़ में ताना और भी गहरा हो गया, पर इस बार गरिमा के सब्र का बांध टूट गया। उसने प्लेट टेबल पर रखी और शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में बोली, मम्मी जी, एक बात पूछूं आपसे? निर्मला जी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोली, क्या? गरिमा ने धीरे धीरे पूछा, क्या आप गाड़ी चला सकते हो? नहीं। क्या आप बैंक जाकर अपने काम खुद कर सकते हो? नहीं। क्या आप ऑफिस जाकर काम कर सकते हो? नहीं। निर्मला जी ने जवाब दिया, पर वो थोड़ा असहज हो गई। फिर वो बोली, पर मैं ये सब क्यों करूं? अब गरिमा ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ में सालों से दबी हुई भावनाएं थी। फिर वो बोली, तो फिर मम्मी जी, मैं वो सब क्यों करूं जो आप मुझसे करने को कह रही? घर में एकदम से सन्नाटा छा गया। गरिमा आगे बोली, देखिए, मैं मानती हूँ श्रृंगार हर औरत को पसंद होता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन रोज़ सुबह ऑफिस के लिए भागते समय अगर मैं साड़ी पहनूँ, चूड़ियाँ पहनूँ, बिंदी, कड़ा, बिछिया सब लगाऊँ, तो फिर समय पर ऑफिस कैसे पहुँचूँ और घर के बाकी सब काम कैसे करूँगी? उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, पर वो आगे बोली, मम्मी जी, आपने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी और बहुत अच्छे से भी जी, लेकिन मुझे भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है ना? निर्मला जी पहली बार चुप थी। उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आज उनकी बहू ने बहस नहीं की, बल्कि उन्हें आईना दिखा दिया। उस दिन के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया। निर्मला जी अब कभी गरिमा के कपड़ों या श्रृंगार पर टिप्पणी नहीं करती थी, बल्कि कभी कभी मुस्कुराकर कह देती, जो तुम्हें अच्छा लगे वही पहनो। और गरिमा पहले से ज़्यादा सुकून में थी, क्योंकि उसे मिल गया था अपने होने का सम्मान। हर पीढ़ी की अपनी सोच होती है, लेकिन किसी पर अपनी सोच थोपना सही नहीं है। रिश्तों में प्यार तभी रहता है जब उसमें सम्मान भी हो। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक